बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे दरख्वास्त है कि स्टोरी को पूरा सुनिएगा। मेरा कलेजा मुँह को आने लगा। मोमना की सास ने रुक कर लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, कहाँ गई थी वो तेरी दुकान? जी बस ज़रा आगे है। सहमी हुई मोमना ने जवाब दिया। ज़रा आगे कहते कहते तुम्हें मुझे मीलों चला सकी। मोमना ने हाथ में वज़नी कार्टन पकड़ा हुआ था, उसे ज़मीन पर रख दिया, दम लिया, फिर अपने बुर्का का नकाब दुरुस्त किया, दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछा और इधर उधर घूमकर सारी दुकानों को देखा, जैसे अपनी मतलूबा दुकान ढूंढ रही हो। अगरचे इसको अच्छी तरह मालूम था कि जिस दुकान से इसकी अम्मी ने ये डिनर सेट ख़रीदा था वो इसे नुक्कड़ से अंदर की जाकर गली में है। बहुत बड़ी दुकान थी, मगर उसे ढूंढने में दानिस्ता ताख़ीर कर रही थी। वो डरती थी कि जाने इस दुकान के अंदर जाने के बाद इसकी किस्मत का क्या फ़ैसला होगा। 2 महीने बहुत पहले मोमना की शादी हुई थी। इसका बाप एक कॉलेज में प्रोफेसर था। 6 बहन भाई थे। मोमना सबसे बड़ी थी। माँ ने अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज़ में ज़रूरत की हर चीज़ दी थी। लेकिन जब शादी तय हो चुकी तो मोमना की सास ने मुख्तलिफ़ तरीके से पैगाम भेजने शुरू किए और अपने मुतालबात को ज़ुबान देना शुरू कर दी। बेटे के लिए इम्पोर्टेड गर्म सूट और रोलेक्स घड़ी। साफ साफ कह दिया था कि कराकरी और डिनर सेट भी इम्पोर्टेड होना चाहिए। मोमना की सास निचले मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी। इसका बेटा CSS करके अच्छी मुलाजमत में आ गया था, लिहाजा अब वो अपना मेयार ज़िंदगी ऊँचा करना चाहती थी। इसका यही एक इकलौता बेटा था। मोमना के वालिद अब रिटायर्ड होने वाले थे, फिर भी इसके सलीका-शार माँ ने कोशिश की कि बेटी की सास की हर फरमाइश पूरी करती चली गई। इत्तेफाक से जब वो डिनर सेट खरीदने आई तो इसके पास इम्पोर्टेड डिनर सेट खरीदने को पैसे नहीं थे। इम्पोर्टेड डिनर सेट 1 लाख से शुरू होकर 5 लाख तक जाते थे। दुकान पूछती हुई वो इस गली में वाली दुकान पर पहुंची। बाहर लिखा था जापानी कराकरी स्टोर। अंदर गई तो इम्पोर्टेड जापानी और चीनी बर्तनों के अलावा पाकिस्तानी डिनर सेट भी पड़े हुए थे, जिनकी कीमतें मुनासिब थीं। बर्तन दिखाने के बाद इसकी सोच में मगन देखकर दुकानदार ने पूछा, मसला क्या है? मोमना ने की माँ के साथ है। खामोश को देखकर वो बोली, इम्पोर्टेड डिनर सेट तो महंगे बहुत हैं, हम नहीं ख़रीद सकते। क्या आप हमें कोई ऐसा पाकिस्तानी डिनर सेट दिखा सकते हैं जो देखने में बिल्कुल इम्पोर्टेड लगता हो? दुकानदार मुस्कुराया। इसने एक बंद अलमारी खोल दी और बोला, आइए बहन जी, आप देख लें। इस अलमारी में 3-4 पाकिस्तानी डिनर सेट रखे हैं। वो इन जापानी सेटों की हूबहू नकल है। मोमना ने जल्दी से प्लेट हाथ में लेकर इसको उलट-पलट देखा। पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मेयार में बिल्कुल पाकिस्तानी जापानी सेट के बराबर हैं। बेशक साथ-साथ रख कर देख लें। वो बाहर से जापानी डिनर सेट की एक प्लेट उठा लाया और दोनों बराबर रख कर दी। वाकई बिल्कुल एक सा डिज़ाइन था। मोमना बोली, अम्मी ये अच्छी बात है। माँ सोचते हुए बोली, मगर पता नहीं इसकी कीमत क्या है? पूरे मुकम्मल सेट की कीमत तो सिर्फ 50,000 रुपये है। मैं आपको 45,000 में दे दूँगा। आप ले जाएँ, पैसे कल दे जाना। चुनाचे उन्होंने ये सेट ख़रीद लिया और घर आ गए। पिछले माह मोमना की सास ने कुछ मेहमानों को मदऊ किया और मुँह से कहा कि वो अपनी शादी का डिनर सेट निकाल कर लाए। सेट के हर बर्तन को इसने उलट-पलट कर देखा और घूर कर पूछा कि क्या ये इम्पोर्टेड है? मोमना ने हौले से कहा, जी हाँ। वो चमक कर बोली, इस पर तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। मोमना ने हल्की आवाज़ में कहा, दुकानदार ने तो हमसे यही कहा था कि ये जापानी सेट है और हमने ख़रीद लिया, और तुमने उलट कर देखा ही नहीं। जी नहीं, इतनी बेवकूफ़ है तुम्हारी माँ और तुम। इसको अच्छी तरह वापस पैक करो और कल मुझे इस दुकानदार के पास ले जाना। मैं खुद जाके पूछूंगी कि ये कहाँ का बना हुआ है। मोमने ने सेट फिर इसी तरह पैक कर दिया, लेकिन अपने शौहर को ये बात बता ना सकी, क्योंकि वो अपने दफ्तरी मामला से शहर से बाहर गया हुआ था। इसने इसने हफ्ते बाद आना था। मोमना की सास इसके जहेज़ की हर चीज़ में कीड़े निकाल चुकी थी। आज जब इसकी सास ने रक्षा मंगवा कर इसे डिनर सेट लेकर जाकर बाज़ार चलने को कहा तो वो इनकार या एहतजाज न कर सकी और चल पड़ी। गोई इसने दुकानदार ढूंढने में काफ़ी देर लगाई, ताहम इसे दुकान ढूंढना ही पड़ी। बेमुश्किल इतनी भारी डब्बा उठाकर वो अंदर दाखिल हुई तो काउंटर पर एक नौजवान लड़का बैठा था। वो घबरा के ये आगे आके बोली, जो बुज़ुर्ग जहाँ बैठते हैं कहाँ हैं? लड़का खड़ा हो गया, बोला, वो मेरे वालिद हैं, नमाज़ पढ़ने गए हैं, अभी आ जाएंगे। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, हम उनका इंतज़ार कर लेंगे, मोमना ने कहा। इसकी सास एक स्टूल पर बैठ गई और हाँफने लगी। मोमना इधर उधर देखकर बैठने की जगह ढूंढ रही थी कि दुकानदार आ गया। मोमना ने अपनी आंखों में नसीब का सारा दुख भर के इसको दिखा दिया और देखती रही। वो भी हैरान और बुर्कापोश लड़की को देखने लगा। फिर उस स्टोर पर बैठी इसकी सास को देखा और आगे आ गया। जी फरमाइए, सास के पास आकर बोला। अब मोमना डब्बा आगे करके बोली, ये डिनर सेट हमने आपके
उसकी बस इतना ही कहा था कि इसकी साँस खड़ी हो गई और करख्त लहजे में बोली, क्या ये डिनर सेट इम्पोर्टेड है? बस इतना बता दें। दुकानदार ने पहले मोमना की तरफ देखा। उसकी आँखों में नमी थी और नमी में एक इल्तिजा तैर रही थी। दुकानदार ने कहा, मैं देखे बगैर कैसे बता सकता हूँ? दुकानदार डब्बा खोलने लगा। फिर इसने 2-4 प्लेटें निकालीं और उलट-पुलट कर देखा। एक नज़र इसने एक मोमना पर डाली। साँस खड़ी हुई थी। मोमना से कुछ कह ना सकी थी। बीवी, आप इसकी रसीद साथ लाई हैं? दुकानदार ने बराह रास्त मोमना से पूछा। जी नहीं, पता नहीं अब रसीद होगी या गुम हो चुकी होगी। मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं। दुकानदार की समझ में सारी बात आ गई। रसीद से क्या मतलब? आप दुकानदार हैं, आपने सेट बेचा है, आपको मालूम होना चाहिए ये पाकिस्तानी है या इम्पोर्टेड। सास तल्ख लहजे में बोली। जी जी, वो आराम से बोला। मेरा ख्याल था कि ये शायद वापस लौटाने कोई आया है। ठीक है, पहले बताओ कि ये जापानी सेट है। दुकानदार ज़रा मुस्कुराया बोला, मोहतरमा ये इम्पोर्टेड सेट है। हम बराह रास्त जापान से कराकरी मंगवाते हैं। चूँकि पाकिस्तान में आए दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के एक्सपोर्ट के कानून बदलते रहते हैं, इसलिए हम इन्हें हिदायत देते हैं कि कुछ बर्तनों पर प्रिंट जापान ना लिखा जाए। इनसे हमें फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, इसकी सास गुस्से से चमक कर बोली, अच्छा बताओ तुमने कितने का दिया था? 1 लाख का। मोमना का रंग उफ़ हो गया। इसकी सास इसी लहजे में बोली, हमें ये पसंद नहीं आया, इस्तेमाल भी नहीं हुआ। ये वापस ले लो और मेरी रकम वापस दे दो। मोमना जैसे फांसी पे लटक गई हो। इसकी अब फांडा फूटने वाला। दुकानदार इसी कुर्सी पर बैठ गया। इसने दराज खोली और 5-5 हज़ार के नोटों वाली गड्डी में से 20 नोट निकाल कर इसकी सास की हथेली पर रख दिए। मोमना की आंखों में 1 घंटे से रुके आंसू झरझर बहने लगे। इसने मुंह पर बुरखा का नकाब डाल लिया। इसकी सास ने नोट अपने पर्स में रख लिया और शर्मिंदा से लहजे में बोली, आओ चलें, मैं तुम्हें किसी और दुकान से अपनी पसंद का इम्पोर्टेड डिनर सेट खरीद कर देती हूँ। मोमना ने इसके पीछे भी चली। काउंटर के करीब पहुंचकर इसने अपनी दाएं हाथ में पहनी हुई सोने की रिंग 6 मासी अंगूठी आगे रख दी और ख़ुद तेज़ी से बाहर निकल आई। ये अंगूठी इसकी अम्मी ने तब दी थी जब इसने अपने एमए का इम्तिहान पास किया था। इसे वो सीने से लगा कर रखती थी, मगर आज इस अली ज़र्फ़ इंसान ने जिस तरह इसका पर्दा रखा था, इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी बचा ली थी। ये इसके अवैस बहुत कम थी, मगर फिर भी पैसे तो अदा हो सकते थे। सास ने बाहर निकल कर रक्शा रोका और इसमें बैठ गई। जब दूसरी तरफ से मोमना बैठने लगी तो दुकानदार बाहर आ गया और गली की नुक्कड़ पर उन रक्शा रुकने का इशारा दिया। फिर दौड़कर इनके पास आ गया। अब मोमना का दिल फिर ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा और कई नई मुसीबत गिरफ़्तार होने के आसार नज़र आने लगे। दुकानदार इस तरफ आया जहाँ मोमना खड़ी थी। इसकी सास भी आंखें फाड़-फाड़ कर दुकानदार को देखने लगी। वो मोमना के करीब आ गया और हाथ में पकड़ी अंगूठी इसकी तरफ बढ़ाकर बोला, बीबी ये शायद आपकी अंगूठी है। जहाँ आप खड़ी थी मुझे वहाँ से मिली है। इसको सँभाल लीजिए। शुक्र है इस वक्त दुकान में कोई और नहीं था। थैंक यू।